नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? आज आपसे फिर से मैं मिलने आया हूँ ऑनलाइन के माध्यम से और पाठ आपका दूसरा चालू है, समांतर रेखा या तीर रेखा। इसके पहले वीडियो में हमने समांतर रेखा की परिभाषा, तीर रेखा की परिभाषा और तीर रेखा में कुल कितने कोण बनते हैं उसके बारे में अध्ययन किया और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले मुद्दे पर पहुँचेंगे, जो है आपके सामने कि दो समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण तथा उनके गुणधर्म, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो इसके अध्ययन करने के लिए आपको एक ट्रेस पेपर मिलता है। उस ट्रेस पेपर में जैसे मैंने आकृति सामने बनाई है उसी तरह आकृति बनाना है और उसके बाद दूसरा पेपर हो गया तो हूबहू उस तरह की आकृति बनी है और उसी आकृति का आपको निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने के बाद आपको ये पहचाना है कि ये कोण जैसा दिख रहा है, दूसरा कोण उसी तरह है कि नहीं। और इसके लिए चलते आगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखिए मैं बनाया आकृति, अब देखिए सामने है, ये है आकृति आपकी। दो समांतर रेखा है और ये उसकी तिर्यक रेखा है। यानी जो काले रंग के अक्षर ये काला रंग है, दो समांतर रेखा को दर्शा रहा है और ब्लू रंग तिर्यक रेखा हुआ है और इसी पे हमारे कोण निर्मित हुए हैं, जिसका नाम दिया है ABCD EFGH। अब ऐसी आकृति को मैंने हूबहू बना के कटिंग कर लिया हूँ। अब ये आपका है, ये जो कोण दिख रहा है अधिक कोण है, ये न्यून कोण। इसी को रख के चेक करना है हमको कि जो यहाँ पे लिखा है कि संगत कोण की जोड़ियाँ, तो ये जो कोण B समसंग कोण D बता रहे है कि नहीं। तो देखिए B, अब ये जो कोण B है, देखिए परफेक्ट न्यून कोण है, उसी प्रकार कोण D है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो परफेक्ट उसी प्रकार कोण D भी है, इसलिए कोण B समसंग कोण D ये संगत कोण की पहली जोड़ी है। अब उसके आगे बोला गया है कोण F समसंग कोण H है कि नहीं। तो देखिए ये है आपका कोण F, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, ये कोण F है, बिल्कुल न्यून कोण है। अब उसी तरह H है कि नहीं पता लगाएंगे इस आकृति के माध्यम से। फिर मैं यहाँ रख दिया, देखिए बिल्कुल न्यून कोण है, इसलिए कोण F सर्वांगसम कोण H होगा। तीसरा है आपका कि कोण A सर्वांगसम कोण C है, इसका भी पता लगाएंगे हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर रख के, ये आपका कोण A है, देखिए परफेक्ट ए इस तरह दिख रहा है। उसी प्रकार कोण C दिख रहा है, क्या कोण C देखिए कोण C हूबहू है, परफेक्ट आपके हूबहू है, बिल्कुल सेम है। और उसी प्रकार कोण E जो आपको दिख रहा है, उसी प्रकार कोण G भी होगा आपको। यानी कोण ये सर्वांगसम है। अब आपको ये पता लगाना है कि अब ये संगत कोण की जोड़ियां बनाना कि जैसा ये कोण दिख रहा है उसी तरह दिख रहा है। तो आपका ये कोण B कोण D की तरह न्यून कोण होते हैं और कोण F कोण H की तरह था और कोण A ये अधिक कोण है, B अधिक कोण था, कोण E ये अधिक कोण है, कोण G उसी प्रकार था। अब आपको काम करना इस पे कि हमने तो ये आकृति के माध्यम से पता लगा दिया कि कोण
जैसा हमको अधिक कोण दिखाई दिया, उससे दूसरा उसका सहयोगी संगत कोण था वो भी उसकी तरह दिखाई दिया। अब उसमें पहला गुणधर्म आता है कि संगत कोणों की जोड़ियाँ। तो उसके लिए हम चलते हैं। अब इसको मिटा दो, आखिरी का निरीक्षण किए थे। अब संगत कोण की जोड़ियां बारे में पता कर रहे हैं कि अब कोण ए, देख रहे कोण ए ऐसा है, तो कोण ए की तरफ कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, इस तरह के बाईं ओर कोण ई, यानी कोण ए और कोण ई दोनों एक जैसे हैं, इसलिए उसका संगत कोण बनेगा कोण ए का संगत कोण कोण ई होगा। अब उसी प्रकार जाएंगे, ये कोण डी दिख रहा है इधर, जैसा कोण डी दिख रहा है उसे कोण एच, यानी कोण डी का संगत जोड़ी या संगत कोण की जोड़ी कोण एच होगी। तो यहाँ पे कोण डी कोण एच। अब इसके आगे जब करते हैं तो अपना है ये कोण बी, देखिए ये कैसे दिख रहा है वैसा ही एफ है, यानी कोण बी का संगत कोण कोण एफ, कोण बी का संगत कोण कोण एफ। अब इसके आगे है बचा है आपका लास्ट में कौन सा कोण बचा है, कोण सी, जिस तरह से कोण जी उसी प्रकार है, यानी कोण सी का संगत कोण कोण जी है। ये तो आ गया आपकी संगत कोण की जोड़ियां। अब अंतः एकांतर कोण की जोड़ी देखिए, अब कोण डी सामसम कोण एफ और तथा कोण ई सामसम कोण सी। तो पहले डी देखें, डी देखिए बिल्कुल एकदम एकदम क्लियर की कोण डी देखे। अब ऐसे ही कोण एफ भी होना चाहिए, बिल्कुल न्यून कोण। देखिए कोण एफ, तो कोण डी का अंतःकांत कोण एफ होगा। उसी प्रकार कोण ई का कोण सी, ये कोण आपका ई है और ये कोण रहेगा आपका सी। दोनों समांतर में बताया। अब ये दोनों कोण किसके अंदर है, कांतिमान अंतः, यानी ये समांतर रेखा ये दोनों रेखाओं के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। कोण डी का जोड़ी कोण एफ, कोण ई की जोड़ी हो गया एकांतर कोण में सी। अब इसके आगे बाह्य एकांतर कोण की जोड़ियां, यानी ये दो समांतर रेखाओं के बाहर, यानी इसको अगर छुपा दें तो बाहर कौन सा कोण दिखाई देगा आपको, ए बी जी एच। इसको तो बाह्य एकांतर कोण पहचाना है, तो कोण ए के जैसे कोण जी दिखाई दे रहा होगा आपको, और कोण एच के जैसे कोण बी दिखाई दे रहा है। यानी कोण ए है जो आपका अधिक कोण है, और कोण जी भी अधिक कोण है, और कोण बी है न्यून कोण दिखाई दे रहा है, कोण एच भी, यानी कोण ए समांतर कोण जी और कोण बी समांतर कोण एच। जो यहाँ पे लिखा गया है कोण ए समांतर कोण जी और कोण बी समांतर कोण एच, इसको हम कर रहे हैं बाह्य एकांतर कोण। अब अंतः कोणों की जोड़ियां, अब अंतः कोणों की जोड़ियों के लिए दो समांतर रेखाएं और तीर रेखा के दो भाग हो गए। एक हो गया आपका ये हो गया दाहिना, दूसरा हो गया है ये बायां। तो हम बाएं तरफ चलते हैं तो देखते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे छुपा दे रहा हूँ तो आपको कौन से दो अंदर कोण दिखाई दे रहे हैं, कोण डी और कोण ई। ये दोनों ही अंतः कोण की जोड़ियां हैं, लेकिन ये जोड़ियां सर्वांगसम नहीं होंगी, क्योंकि अंतः कोण के जोड़ियां सर्वांगसम कोई होती नहीं। हाँ, ये होता है कि दोनों कोणों का योगफल मिला के 180 अंश होता है, यानी माप कोण ई प्लस माप कोण डी बराबर 180 अंश यहाँ लिखा गया है कि माप कोण डी प्लस माप कोण ई बराबर 180 अंश, ये अंतः कोण की जोड़ियाँ। उसी प्रकार दूसरी तरफ देखिए हम, तो कौन से अंतः कोण दिखाई दे रहा है आपको, सी और एफ, यानी माप कोण सी प्लस माप कोण एफ
बराबर 180 अंश। ये भी अंतःकोण की जोड़ियां हैं जो यहाँ पे हमें लिख के रखा हूँ कि मापकोण C प्लस मापकोण F बराबर 180 अंश। इसकी जोड़ी है, अंतःकोण की जोड़ी है। यानी संगत कोण की कुल 4 जोड़ियाँ बनती है। अंतःकोण की जोड़ियाँ कुल 2, बाह्य अंतःकोण की जोड़ियाँ भी 2 और लास्ट में अंतःकोण की जोड़ियाँ 2 बनती है। इस प्रकार हमको आगे उसके गुणधर्म को पहचानना है। आगे तब चलते हैं। आपको सवाल दिया हूँ, उस सवाल ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको आकृति बना के दिया हूँ। रेखा PQ समांतर रेखा RS और रेखा AB इसकी तिर्यक रेखा है जो PQ को बिंदु M पर और रेखा RS को बिंदु N पर प्रतिच्छेदित करती है। इसी के आधार पर आपको संगत कोण का गुणधर्म का उपयोग करना है, जोड़ियां पहचानी है। पहले हम लोग एक अक्षर में कोणों को पहचानते थे, अब हमको 3 अक्षर का उपयोग करना है। तो देखिए पहला है आपका, अब हम ले रहे हैं ये कोण PMA, यानी कोण PMA सरांशम किसके होगा? अब इसका संकल्प पहचान ये नीचे आ रहा, बिल्कुल इसकी तरह दिखा है। तो MNR या RNM दोनों चले जाए, जिससे आप लिख सकते हैं N कोण बीच में ही आना चाहिए। तो हमने लिख दिया कोण RNM। ये हो गया आपकी पहली जोड़ी संकल्प की। अब दूसरी है, तो दूसरी जोड़ी देखिए PMN, ये तो उसका पार्टनर होगा RMB, यानी ये दोनों संगत कोण की जोड़ियां होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण PMN सर्वांगसम कोण RNB। इस प्रकार हमको 3 अक्षर का प्रयोग करना है। अब तीसरे हिस्से के लिए, अब इधर के दोनों चारों कोण हो गया। अब दाएं तरफ चलते हैं। तो AMQ या QMA कोण QMA सर्वांगसम किसके होगा? जैसे यहाँ बताया था इसका ये था, इसका भी ये होगा, तो हो जाएगा SNM कोण SNM। लास्ट में बच रहा आपका चौथी जोड़ी QMN, यानी ये कोण, इसका संगत कोण SNB। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण QMN सर्वांगसम कोण SNB। इस प्रकार आप संगत कोण के जोड़ियों को पहचाने। उसी प्रकार अगला मुद्दे हो जाएंगे एकांतर कोण का गुणधर्म, और उसमें पहला पॉइंट है आपका अंतः एकांतर कोण। इसमें हम 3 अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये अंतः एकांतर कोण एक दूसरे होंगे, और दूसरा ये होंगे, यानी अंदर ये एक अंतः एकांतर, यानी अंदर एक कोण का अंतर होना चाहिए। यहाँ चालू के इस कोण को नहीं लेंगे, ये कोण, तो दोनों कोण एक दूसरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी इसी तरह है, ये कोण देखिए अधिक कोण, तो ये भी अधिक कोण, यानी दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। तो लिखेंगे पहला कोण PMN, कोण PMN सर्वांगसम कोण MNS, कोण MNS। ये हो गया आपका पहला जोड़ी। अब दूसरी जोड़ी देखिए, हो जाएगा RNM और हो जाएगा QMN। कोण RNM सर्वांगसम कोण QMN, बरोबर। अब उसी की तरफ चाहिए बाह्य एकांतर कोण, यानी बाह्य एकांतर कोण यानी बाहर का कोण, यानी ये कोण बाह्य एकांतर कोण है। दूसरा इधर ये दोनों कोण बाहर है, समांतर है। इसका बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी एक ये होगी, दूसरी जोड़ी ये होगी। तो 3 अक्षर का प्रयोग करिए इसमें भी।
लिखिए पहला कोण पी एम ए, कोण पी एम ए संलग्न कोण एस एन बी, एस एन बी। और दूसरा होगा आपका आर एन बी, कोण आर एन बी, इसकी तरफ ब्लू हैंड दिखाया आपको, ए एम क्यू, इसकी समझ ये कांटेकोण जोड़ी होगी ए एम क्यू, बराबर। अब आइए अंतर एकांतर कोण की जोड़ी, यानी अंदर कोण, तीर है एक और ये अंतर का कोण ये बन रहे हैं, दूसरा और यानी ये दो कोण बन रहे हैं कि ये वाला और एक ये वाला, और दूसरी तरफ आपका अंतर एकांतर कोण ये एक बन रहा है, एक ये दोनों कोण की जोड़ियां हैं, ये दोनों कोण का योगफल होगा 180 और वो कहलाता है अंतर कोण की जोड़ियां, यानी तीर धागे बाईं ओर और तीर धागे दाहिनी ओर, यानी जोड़ी यहाँ बनेगी दाहिनी ओर बाईं ओर। तो लिखेंगे पहली जोड़ी के बारे में, तो माप कोण पी एम एन, माप कोण पी एम एन प्लस दूसरा कौन सा था आर एन एम, तो माप कोण आर एन एम कितना होगा इसका योगफल 180 अंश। और दूसरा आएगा कोण क्यू एम एन और उसकी सारे योगफल के साथ माप कोण एम एन एस, तो माप कोण क्यू एम एन प्लस माप कोण एम एन एस बराबर 180 अंश। इस प्रकार हम लोग चारों कोण गुणधर्म को जान लिए, संगत कोण के गुणधर्म, दूसरा अंतर एकांतर कोण का गुणधर्म, तीसरा है बाह्य एकांतर कोण का गुणधर्म और चौथा है अंतर कोण का गुणधर्म। और इसी पर आधारित हमने एक प्रश्न किया है सामने, देखिए उदाहरण दिया आपके सामने, आखिरी बार दिया हूँ, आखिरी देखिए और सवाल समझिए क्या बोल रहा है कि संलग्न आकृति में रेखा ए बी समांतर रेखा पी क्यू और रेखा यल एम उसकी तीव्र रेखा है, तो माप कोण एम एन क्यू बराबर 70 अंश हो तो कोण ए ओ एन का माप ज्ञात करना है। तो सामने दिखाई दे रहा आपको कि ये रेखा ए बी है, समांतर रेखा पी क्यू और रेखा यल एम इसकी तीव्र रेखा है, इसी में एम एन क्यू यानी इसका माप दिया है 70 अंश, तो पूछा है इसका माप। तो इसके दो तरीके हैं, एक पहला तरीका आपको बताना जा रहा हूँ, जैसे कोण है आपका एम एन क्यू और इसके सामने कोण बन रहा है पी एन ओ, ये दोनों आमने सामने है और आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया हुआ, इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव स्तरांश है, जो एक कोण का माप होगा वही दूसरे कोण का भी माप होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि माप कोण एम एन क्यू बराबर 70 अंश। ये हमको क्या है सवाल में ही दे दिया है, तो लिख देंगे दत्त है। अब ये कोण किसके बराबर है, तो दूसरा पॉइंट लिखा रहा हूं कि माप कोण एम एन क्यू बराबर माप कोण पी एन ओ। क्यों है, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा कोण हमेशा समांतर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अब एम एन क्यू का माप दिया है 70 अंश, तो इसके बाद पी एन ओ के, इसलिए माप कोण पी एन ओ बराबर 70 अंश हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पी एन ओ ये कोण
और ए ओ ये कोण, कैसे दोनों कोण है अभी आपने अध्ययन किया है। ये दोनों तीर रेखा के एक ही ओर है और भी समांतर रेखा के अंदर है। ये दोनों कोण कैसे होंगे आपके अंतःकोण, और अंतःकोण के मापों का योगफल होता है 180 अंश, जिसके माध्यम से आपको माप कोण AON का माप प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे इधर माप कोण AON प्लस माप कोण PNO बराबर 180 अंश। क्यों है तो कारण लिख देंगे हम लोग अंतः कोण के गुण धर्म से। अब जैसे हो गया तो हमको AON का माप निकालना है, PNO का माप हमको प्राप्त किया कितना इधर है 70, तो भर देंगे, यानी माप कोण AON बराबर PNO का मान कितना है तो 70 रख देंगे, मान रखने पर 70 हो गया PNO का मान। अब देखिए माप कोण AON प्लस 70 बराबर 180 अंश। अब बड़ी संख्या कहाँ है आपके दाहिने ओर, यानी 180 अंश बड़ी संख्या किसकी अपेक्षा 70 के। तब ये 70 का हम पक्षांतर करेंगे, यानी बाएं से दाएं तरफ लेके जाएंगे, जिसके पास कौन सा चिन्ह लगा है प्लस, प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो उधर जाए घट जाएगा, तो हो जाएगा माप कोण AON बराबर 180 माइनस 70 अंश। अब 180 में 70 का कितना बचा है 110 अंश। ये माप किसका आ गया आपका AON का। आई बात समझ में। ये आपका एक उदाहरण हल हो गया है। अब इसको आपको लिखना है, जैसे मैं बताया हूँ समझाया हूँ उसी बार लिखना है, और इसी को लिख के अपने ग्रीक कार्ड ग्रुप में भी रखना है, और इसको आपको फोटो निकाल के ग्रुप में सूचना को अपने सभी बच्चे जितने हैं सब लोग अपना घर काम करके दिखाएंगे। अभी तक सभी बच्चे लोग घर काम नहीं दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए जब विद्यालय खुलेगा तो आपको अधिक से अधिक घर काम मिलेगा, तो उन सब से आपको बचना चाहिए और समय में अपने काम करके उसको दिखाना चाहिए, जिससे सभी टीचर और सर आपका घर काम को चेक कर लें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते जी।